हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ऑल जी का जीएस हिंदी ऑफिशियल में। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी। महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी। आधुनिक युग के ऋषि कहेगा तो एम.जी. रानाडे। एम.जी. रानाडे। अमृता प्रीतम का एक फेमस बुक है कागज द कैनवास, और धनती राय का फेमस बुक है एक ठो द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग। सोबर्ट कौन सी पुस्तक लिखी थी? स्पीड पोस्ट। आधुनिक युग की मीरा कहेगा किस नाम से किन्हें जाना जाता है? तो महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग के ऋषि कहेगा तो एम.जी. रानाडे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बजट को किस सूची में रखा गया है? बजट को समवर्ती सूची में रखा गया, ऑप्शन सी। 3 नंबर, राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी। 4 नंबर, रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति के सिफारिश के आधार पर अलग किया गया? अकवर्थ समिति। कब? तो 1924-25। 5 नंबर, भारतीय तिरंगा झंडा के बीच चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? भारतीय तिरंगा झंडा के बीच में चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? 24, ऑप्शन सी। 6 नंबर, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था तो आर.के. शनमुखम सेठी 1947 में। और गणतंत्र भारत कहेगा प्रथम पेश किए थे तो जॉन मथाई 1950 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट पेश किए थे आर.के. शनमुखम सेठी, ऑप्शन ए। 7 नंबर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957, ऑप्शन बी। 8 नंबर, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन, ऑप्शन सी। 9 नंबर, वैट को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया? हरियाणा, ऑप्शन डॉग। अंतिम रूप से उत्तर प्रदेश। 10 नंबर, प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पर संपन्न हुआ? नागपुर, ऑप्शन डॉग। 11 नंबर, सेनवेट का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क से, ऑप्शन डॉग। 12 नंबर, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है? सुमेरियन, ऑप्शन डॉग। 13 नंबर, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 22, ऑप्शन डॉग। जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी? 14। अभी है 22, ऑप्शन डॉग। 14 नंबर, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन सी। 15, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी, ऑप्शन सी। उसके बाद बांग्ला। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी। 17 नंबर, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? पाणिनि को, ऑप्शन डॉग। 18, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है? महाभारत, ऑप्शन डॉग। महाभारत। 19 नंबर, हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सुमित्रा नंद पंत 1969 में। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया जी शंकर कुरुप को 1965 में मलयालम भाषा के लिए। 20 नंबर, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? मोरारजी देसाई 10 बार। इनके बाद है पी चिदम्बरम 9 बार। इक्कीस नंबर, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को, ऑप्शन सी।
कालिदास किसके राज दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। 22 नंबर, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी। वही बोल देगा राष्ट्रगीत को तो 26 जनवरी 1950, राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950। 23 नंबर, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड, और शॉर्ट में कहेगा तो 20 सेकेंड। 24 नंबर, राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकेंड। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकेंड और राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकेंड, ऑप्शन बी। 25 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ, ऑप्शन डॉग। 26, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? 112 में, ऑप्शन बी। 27 नंबर, राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए। 28 नंबर, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया? 26 जनवरी 1950, ऑप्शन ए। 29 नंबर, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद, ऑप्शन डॉग। 30 नंबर, महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास, ऑप्शन डॉग। 31 नंबर, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह मनाई जाती है 14 सितंबर, ऑप्शन डॉग। अब विश्व हिंदी दिवस कहेगा तो 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय कहेगा तो 14 सितंबर। 32 नंबर, भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन, ऑप्शन सी। 33 नंबर, वैट संबंधित है बिक्री कर से, ऑप्शन सी। 34 नंबर, राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था 1911 में। उस समय बोल दिया राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बिशन नारायण धर। 35 नंबर, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? कोलकाता। 1896 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। 36 नंबर, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया? उपन्यास आनंद मठ, ऑप्शन डॉग। आनंद मठ के रचयिता कहेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी। 37 नंबर, राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तत्वबोधिनी पत्रिका में। तत्वबोधिनी पत्रिका जिसका संपादक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। 38 नंबर, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल, ऑप्शन सी। 39 नंबर, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी। 40 नंबर, भारत के झंडा गीत के लेखक कौन हैं? श्यामलाल गुप्त, ऑप्शन ए। 41 नंबर, प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? मनु, ऑप्शन सी। 42 नंबर, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को, ऑप्शन ए। नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के। अगला सेट का पहला क्वेश्चन, थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 8 मार्च को कहेगा तो विश्व महिला दिवस। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? नाग, ऑप्शन डॉग। 3 नंबर, भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी। गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। 4 नंबर, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-44 जिसका लंबाई है 3745 किलोमीटर। 3745 किलोमीटर। और सबसे छोटा कहेगा तो NH-47 के ए।
थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? थल सेना को बांटा गया है 7 कमान में, ऑप्शन सी। वायुसेना के भी 7 कमान में, नौसेना के 3 कमान में। 6 नंबर, पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? पंजाब नेशनल बैंक को, जिसकी स्थापना हुआ था 1896 में। अब प्रथम भारतीय बैंक कहेगा तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसका गठन हुआ था 1770 में। 7 नंबर, भारतीय नौसेना कितने कमानों में बांटा है? नौसेना 3, वायुसेना 7 और थल सेना 7 और नौसेना 3, ऑप्शन बी। 8 नंबर, 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 19 जुलाई 1969, ऑप्शन बी। 9 नंबर, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। चेन्नई जो है कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे गहरा विशाखापत्तनम और कंडाला जो है मुक्त व्यापार। 10 नंबर, भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून, ऑप्शन डॉग। 11 नंबर, 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1980 में, सी। 12 नंबर, निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? चेन्नई, ऑप्शन सी। मुंबई सबसे बड़ा, कंडाला मुक्त, विशाखापत्तनम सबसे गहरा। 13 नंबर, नौसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? 4 दिसंबर को, ऑप्शन डॉग। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 14 नंबर, वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, ऑप्शन ए। 15, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबर्न स्मिथ। अब प्रथम भारतीय गवर्नर कहेगा तो सीडी देशमुख। अब प्रथम उप गवर्नर कहेगा तो केजी उदेसी। उप गवर्नर थी प्रथम। और प्रथम ओसबर्न स्मिथ और भारतीय कहेगा तो सीडी देशमुख। 15 का डॉग। 16 नंबर, भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है कहाँ? तो कोचीन में, ऑप्शन बी। 17 नंबर, सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, ऑप्शन डॉग। 18 नंबर, बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? गोईपोरिया समिति, ऑप्शन ए। रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है। चलिए कहेगा तो कर बंटवारा। 19 नंबर, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1911 में हुई थी, इलाहाबाद से नैनी के बीच। 20 नंबर, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH-47 के ए, ऑप्शन ए। 21 नंबर, आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है? 1 जुलाई से 30 जून, ऑप्शन ए। 22 नंबर, किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है? कंडाला, जो कि गुजरात में है, ऑप्शन बी। 23 नंबर, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। अब प्रथम कहेगा तो ओसबर्न स्मिथ, भारतीय कहेगा तो सीडी देशमुख। 24 नंबर, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह, ऑप्शन सी। 25 नंबर, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानेकशॉ, ऑप्शन बी। 26 नंबर, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी यानी कि एनडीए कहाँ स्थित है? खड़गवासला, ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। 27 नंबर, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, ऑप्शन डॉग। 28, सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? सिक्किम में, ऑप्शन सी। 29, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है? व्यापारिक बैंक कहेगा सबसे बड़ा तो एसबीआई, जिसका गठन हुआ था 1955 में। 30 नंबर, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण यानी कि इंदिरा गांधी के समय की संतुष्टि पे किस समिति ने की थी? हजारी समिति, ऑप्शन डॉग। 31 नंबर, देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या है फिलहाल में तो 12, ऑप्शन डॉग। 32 नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड, ऑप्शन ए। 33,
भारत में वायुसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, ऑप्शन डॉग। 34, भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष थे? भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष थे आर.डी. कटारिया, ऑप्शन ए। 35, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। 36 नंबर, भारत की प्रथम वायुसेना किन स्थलों के बीच चलाई गई थी? इलाहाबाद से नैनी, ऑप्शन सी। 37 नंबर, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई थी 1931 में, ऑप्शन बी। 38 नंबर, किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया? 1955 में। पहले स्टेट बैंक को इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। 1955 में राष्ट्रीयकरण करके उसको एसबीआई नाम दिया गया, यानी भारतीय स्टेट बैंक। जब इंपीरियल बैंक कहेगा स्थापना कब हुआ था? तो 1921 में। 39 नंबर, भारतीय वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी, एस मुखर्जी, ऑप्शन ए। 40 नंबर, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1921 में। इसी को 1955 में राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई बनाया गया। 41, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 में, ऑप्शन सी। 42, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र, ऑप्शन बी। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, ये भी नहीं होगा, अशोक चक्र होगा। भारत का सर्वोच्च, एक मिनट देखते थे, 42 के बी। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होगा परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र, ऑप्शन बी। कंफ्यूज हो गए थे। 43 नंबर, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम, ऑप्शन डॉग। अगला सेट के पहला क्वेश्चन, भारत में स्पीड पोस्ट की सेवा की शुरुआत हुई? भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई 1986 में, ऑप्शन सी। 2 नंबर, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? तो जर्मनी के सहयोग से हुआ था 1953 में। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देविका रानी अरोड़ी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1969 में। 4 नंबर, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 में कहाँ पर स्थापित किया गया? डिगबोई, ऑप्शन सी। 5 नंबर, भारत में पहली बार एसटीडी सेवा कानपुर एवं लखनऊ के बीच कब शुरू की गई? पहली एसटीडी सेवा कानपुर एवं लखनऊ के बीच कब शुरू की गई? एसटीडी 1960, ऑप्शन बी। 6 नंबर, भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को, ऑप्शन बी। उत्तर भारत कहेगा तो कानपुर, दक्षिण भारत के कोयम्बटूर। 7 नंबर, फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? बेन किंग्सले, ऑप्शन बी। 8 नंबर, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? द्वितीय, ऑप्शन बी, 1955 में। 9 नंबर, भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया? नरगिस दत्त, ऑप्शन सी। 10 नंबर, भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया है? तो 8 भाग में, ऑप्शन सी, 8 जोन में। 11 नंबर, भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ? 1936, ऑप्शन ए। 12 नंबर, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तृतीय, ऑप्शन सी। 13 नंबर, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी। 14 नंबर, हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन है? उदंत मार्तंड, ऑप्शन सी।
15 नंबर, गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र त्रिवेदी, ऑप्शन डॉग। 16 नंबर, भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? दादा साहब फाल्के को, ऑप्शन सी। 17 नंबर, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1929 में, ऑप्शन सी। 18 नंबर, भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में प्रकाशित हुआ था। 19 नंबर, भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? कोलकाता में, जो कि सफल नहीं रहा था, सफल हुआ था मुंबई में। सफल बोल देगा, स्थापना कहाँ हुआ था? मुंबई। 20 नंबर, भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? भारत के प्रथम समाचार बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? जेके हिक्की, जो कि प्रकाशित हुआ था 1790 में। 21 नंबर, सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? कपास को, ऑप्शन ए। वही सफ़ेद द्रव्य का सोना द्रव्य कहेगा तो पेट्रोलियम को हो जाएगा, द्रव्य स्वर्ण पेट्रोलियम, और सफ़ेद सोना कपास, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 22 नंबर, भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई? 1959, ऑप्शन डॉग। 23 नंबर, हिंदी पत्रिका उदंड मार्तंड के संपादक कौन थे? पंडित युगल किशोर शुक्ल, ऑप्शन ए। 24 नंबर, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को, ऑप्शन सी। 25 नंबर, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना कब की गई? 1956 में। पहले इसका राजधानी था मुख्यालय, बोलो, पहले इसका राजधानी मुख्यालय था ONGC का, पहले मुख्यालय था देहरादून। अब ONGC का मुख्यालय है नई दिल्ली। गठन हुआ था 1956, ऑप्शन सी। 26 नंबर, भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? सत्यजीत रे, ऑप्शन डॉग। 27 नंबर, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई? 1972, ऑप्शन डॉग। 28 नंबर, सोने का रेशा किसे कहा जाता है? जूट को, सोने का रेशा जूट, ऑप्शन ए। 29 नंबर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को, ऑप्शन डॉग। 30 नंबर, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थे? ऑस्कर पुरस्कार से भानु अथैया, ऑप्शन ए। 31 नंबर, भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई? 1995, ऑप्शन डॉग। 32, भारत में सेलुलर फोन सेवा कब शुरू हुई? 1995, ऑप्शन डॉग। 33 नंबर, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI की स्थापना कब की गई? 1947 में, ऑप्शन बी। 34 नंबर, भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? कुल्टी, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी। मनी ऑर्डर सेवा कब शुरू की गई? 1880 में, ऑप्शन बी। 36 नंबर, प्रसार भारती का गठन किया गया? 1997, ऑप्शन डॉग। 37 नंबर, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी। 38 नंबर, भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से, ऑप्शन सी। बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना हुआ था 1968 में। 40 नंबर, डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1854, ऑप्शन बी। 41 नंबर, नेपानगर मध्य प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज, ऑप्शन ए। 42, 1931 में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा, डॉग।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और जो आपको वीडियो में कमी आया हो कमेंट में ज़रूर बताएं, हमें आगे सुधारने का मौका मिले, और हम पूर्ण कोशिश करेंगे कि जो कमी है हम अगला वीडियो में सुधार करेंगे। ठीक है, अगला इसका पार्ट जल्दी आएगा।